हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है पावर ऑफ कोर्ट्स। पावर ऑफ कोर्ट्स कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 26 से लेकर के उसके बाद आता है सेक्शन नंबर लास्ट जो आता है वो है सेक्शन नंबर 35। ठीक है, तो 26 से लेकर के 35 तक आता है इसके सेक्शंस। अब हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो पावर ऑफ कोर्ट्स बताएंगे और सेकंड में मोड्स बताएंगे। ठीक है, यानी कि मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर। सबसे पहला है पावर ऑफ कोर्ट्स। सेक्शन नंबर 20 में ये देखो कोर्ट है, कोर्ट बनाया हुआ है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। इसमें बताया गया कि कोर्ट्स कौन से कोर्ट से ऑफेंसेस ट्राइबल है। सारे कोर्ट्स है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर अदर, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे। देन इस साइड मैंने मेंशन किया है सेक्शन नंबर 27 जिसकी हेडिंग है ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग थलग है, उससे रिलेटेड है कि ज्यूरिसडिक्शन जुवेनाइल से रिलेटेड किसके पास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसके पे पास है। ठीक है, देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28 जो कि बात करता है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशंस जज मे पास। ठीक है, हाई कोर्ट या फिर सेशंस जज कौन कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट तो एनी सेंटेंसेस, सेशन जज क्या है, एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ। ठीक है, डेथ सेंटेंस कैसे होगा, कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट से होगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 बात करता है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। ठीक है, तो इसमें सारे मजिस्ट्रेट के बारे में होगा, चीफ जुडिशियल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कौन कौन से कर सकते हैं, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, उससे रिलेटेड है। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 बात करता है सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ फाइन यानी कि पैसे नहीं दिए तो क्या है, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, सेंटेंस दिया, आपने पैसा नहीं दिया, फाइन दिया, ये जैसे 5000 लिखा हुआ है, आपने पैसा नहीं दिया। ठीक है, क्या मिल गया, सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो इससे आपकी जो पनिशमेंट का नेचर है वो इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं हो जाएगा, नेचर आपका छोटी फेलनी ही रहेगी। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31, बात करते हैं सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ठीक है, सेंटेंसेस क्या है, सेवरल ऑफेंसेस का है, कितने ट्रायल में, एक ही ट्रायल में अगर बहुत सारे ऑफेंसेस है। देखो ये है ऑफेंस 1, ऑफेंस 2, ऑफेंस 3 क्या है, एक ट्रायल हो रहा है तो सेंटेंस पास कर दो एक ट्रायल में। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 32 जो कि बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। अब हमने पावर के बारे में किन सेक्शन में पढ़ा, सेक्शन नंबर 29 में पढ़ा हमने पावर्स के बारे में। ठीक है, सेक्शन नंबर 29 में हमने पढ़ा पावर्स के बारे में, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। ठीक है, हाई कोर्ट्स और सेक्शन 29 में हमने पढ़ा। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, 33 में बात होती है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। ठीक है, पावर किसका, ऑफिसर्स वगैरह जो भी अपॉइंटेड होते हैं उससे रिलेटेड उनकी पावर। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 34 पे विड्रॉल ऑफ पावर्स। अब देखो इधर क्या दी, पावर दी, इधर क्या दी, पावर दी, अब इधर क्या ली पावर। ठीक है, विड्रॉल ऑफ पावर सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35 जो कि लास्ट सेक्शन है, इसमें पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। ठीक है, अब ये सारे लोग चले गए, रिटायर हो गए, अब उनके जो सक्सेसर्स आए हैं इन ऑफिस में उनसे रिलेटेड पावर्स के बारे में डिफाइन किया गया है। अब हम चलते हैं इसके पेरेट के प्रोविजंस पे। सेक्शन नंबर 26 जो है वो सिंपली बात करता है कि कौन से कोर्ट्स जो है ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं। ऑफेंसेस ट्राई कौन से कर सकते हैं, इंडियन पिनल कोड में जितने ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस कहाँ मेंशन्ड है, आईपीसी में। एक्ट कौन सा है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। याद रखना इस चीज को क्योंकि आजकल एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ट्राई कर सकते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, हाई कोर्ट के पास क्या जाता है, अपील्स वगैरह जाती हैं और ओरिजिनल भी है इनका, व्रिट्स वगैरह पास करते हैं। फिर इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सेशन। देन इसके बाद आता है एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, ऑफेंसेस कहाँ ट्राइबल है, ये सब चीजें हैं। देन इसके बाद आता है प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर 376 A B C D E ऑफ आईपीसी रेप से रिलेटेड है, ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ कोर्ट प्रिसीडेड ओवर बाय अ वुमेन। ठीक है, रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस है तो इनको कौन प्रोसीड करेगा, वुमेन। क्यों, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला से अपनी एक भावना रख सकती है इसलिए। ठीक है, और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं इसलिए। देन इसके बाद आता है सेक्शन सब सेक्शन बी। ठीक है, पहला आ गया ए, देन बी है एनी ऑफेंस अंडर अदर लॉस। पहला क्या हो गया, आईपीसी से रिलेटेड बता दिया कि 3 ऐसे लोग कर सकते हैं। देन अदर लॉस शैल when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court and when no court is so mentioned may be tried by। देखो कोई और लॉ है उसमें कोई और कोर्ट भी मेंशन्ड होगा कि ये कोर्ट इसको ट्राई करेगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट आ गए, ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए, है ना। अगर वो मेंशन नहीं है तो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा या फिर अदर कोर्ट्स बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में शोन है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 का हमने जो डायग्राम बनाया था वो अलग से बनाया था, इधर देख लीजिए। सेक्शन नंबर 27 का जो डायग्राम है वो अलग से है। ठीक है, तो इसमें क्या है,
jurisdiction in the case of juveniles. Juveniles कौन हो गए? जिनकी उम्र छोटी है, ठीक है, जो नादान बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है. एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अब जुवेनाइल को कुछ जुवेनाइल जैसा ही ऑफेंस करना पड़ेगा. चोरी चकारी हो गया, उसे खाना खाना है, बिस्किट खाने हैं, उससे रिलेटेड हो गया. ये नहीं कि तुमने जाके किसी का मर्डर ही कर दिया, ठीक है, तो मर्डर से रिलेटेड नहीं, यानी कि डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ पनिशमेंट नहीं, ठीक है. जो कि किसी भी इंसान ने कमिट किया हो एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, यानी कि वो 16 साल से छोटा है, ठीक है. मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ, कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रंस एक्ट 1960. कौन है? सीजीएम करेगा या फिर कोई और कोर्ट जो एम्पावर्ड है अंडर चिल्ड्रंस एक्ट 1960 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स. समझ में आ गया? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा या फिर कोई और कोर्ट जो कि चिल्ड्रंस एक्ट के अंडर स्पेसिफाइड है. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28. सेक्शन नंबर 28 बात कर रहा है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशंस जज में पास. ठीक है, हाई कोर्ट सेशंस जज कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 28, पर बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई है. देखो, सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subjected to confirmation of high court. कोई भी सेंटेंस पास करो, बट अगर डेथ सेंटेंस है तो हाई कोर्ट कंफर्म करेगा. देन इसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन जज. इसका याद रखना, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ. एक्सेप्शन क्या है? सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years. इसका क्या है? असिस्टेंट सेशन जज का, इधर देखो सेशन जज हो गया. देन असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज इसका क्या है? 10 साल. 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट ये नहीं दे सकते हैं. अब आते हैं हम इसके फॉलोइंग में, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास. 29 ईयर्स में आप जो है मजिस्ट्रेट बन ही जाओगे 29 ईयर्स तक अगर आप कर रहे हो तो. दैट्स द मैक्सिमम लिमिट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है. बहुत लेट आती है जुडिशरी, 4-4 साल का गैप आ जाता है यूपी जुडिशरी में स्पेशली, है ना. तो 29 ईयर्स इज मैक्सिमम कि आप जज तो बन ही जाओगे, उससे रिलेटेड है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास. अब देखो क्या है इसमें, कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो क्या करेंगे? मे पास अ सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years. 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो आप, ठीक है. 7 साल आपकी लिमिट है. 10 साल किसकी है? असिस्टेंट की. देन इसके बाद आ गया सीजीएम, इसकी 7 साल है. देन इसके बाद है कोर्ट. अब इसमें फाइन क्या है? अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है. देखिए साइन बना हुआ है. देन इसके बाद है कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट एट द फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास क्या करेगा? 3 साल एंड कितने 1000 रुपीज? 10,000 रुपीज. 3 साल 10,000 रुपए, ठीक है. देन इसके बाद आ गया कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास. सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 1 साल से ज्यादा नहीं और 5,000 से ज्यादा रुपए नहीं. तो इस डायग्राम को देख लो. सीजीएम 7 years, एमएम फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन सॉरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल 10,000 और सेकंड क्लास 1 साल 5,000, ठीक है. अब देखो सीजीएम जो है इसकी पावर्स इक्वल होगी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और इसकी कितनी होगी? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जैसे सिमिलर पावर्स होंगी, ठीक है. यही लिखा हुआ है सबसेक्शन 4 में. अब हम आते हैं सबसेक्शन 30. सबसेक्शन 30 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आईपीसी के बारे में भी बात हो रही है और इसको डिटेल में हम करेंगे मेंस के सीरीज पे, बट अभी प्री की सीरीज है तो इसको सिंपली इतना याद रखना कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन ये क्या है? द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ. जैसा लॉ बता रहा है उतना आपको देना है. प्रोवाइडेड दैट, अब इसका प्रोविजो क्या है? इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29. अब मजिस्ट्रेट जो है कोई सजा दे रहा है, ठीक है, उसने बोला कि 5,000 का फाइन है, अब वो उसको 2 साल की सजा नहीं दे सकता है उस चीज से रिलेटेड, ठीक है. तो ये उसके एक्सेस में नहीं होनी चाहिए. पहला तो एक ब्रैकेट सेट कर दिया सेक्शन नंबर 29 ने. देन इसके बाद आता है सबसेक्शन बी, सबसेक्शन 1 का उसका बी, shall not where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term. अब देखो ये जो 1/4 वर्ड है ना, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है, ठीक है. तो 30 का 1/4 करोगे कितना हो जाएगा? ठीक है, फ्रैक्शन में निकलेगा, इतना याद रखना बस, ठीक है. 30 का 1/4, तो 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस. यानी कि मजिस्ट्रेट कितने साल की सजा दे सकता है? मजिस्ट्रेट अगर 2 साल की मजिस्ट्रेट मान लो 8 महीने की सजा दे सकता है तो 1/4 क्या हो गया? 2 महीना, ठीक है. 1/4, ठीक है. 2 महीने से ज्यादा नहीं देगा. मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज दैन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन. समझ में आ गया ये चीज तो इतनी हो गई, ठीक है, कि क्या है 29 के ब्रैकेट में देना है और 1/4 कर देना है उसे.
ये हो गया मजिस्ट्रेट कितनी दे सकता है। नेक्स्ट इसकी बात क्या है, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवेलेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। ठीक है, समझ में आ गया। इम्प्रिजनमेंट जो इस सेक्शन में अवॉर्ड किया गया है वो एडिशन होगा किस चीज के, मान लो तुम्हें सब्सटैंटिव सेंटेंस दी गई है एक मजिस्ट्रेट की 3 साल, ठीक है, और फाइन दिया गया है 10,000। अब तुम 10,000 नहीं दे पा रहे हो तो मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, मजिस्ट्रेट उसके दायरे में रह करके 3 साल सजा दे सकता है। ठीक है, तो 3 × 12 कर लो, यानी कि महीने हो गए। एंड देन 3 12 क्या होता है 36, और 36 को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, 36 को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, तो 9 मंथ्स, 9 मंथ्स की सजा वो दे सकता है। ठीक है, फॉर द ठीक है, तो वो जो 9 मंथ है प्लस उसके पास क्या हो गई 3 साल की सजा प्लस 3 ईयर्स, तो 9 + 3 ईयर्स जो इतनी सजा हो जाएगी उसकी एक्सटेंड हो जाएगी फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अब इसके बाद इसमें एक और डिटेल वाली चीज है, वो ये है कि हमें सेक्शन नंबर 30B का पर्पस समझना है। अब सेक्शन नंबर 30B का पर्पस क्या है, इधर तो आपने बता दिया ब्रैकेट कौन से ब्रैकेट में रह के देना है। अब इधर क्या है, इधर इसलिए ऐसा है कि मान लो कोई एक पनिशमेंट है, ठीक है, कोई एक ऑफेंस है जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, जिसका सिर्फ फाइन है और वो फाइन भी तुमने नहीं दिया, तो मजिस्ट्रेट कैसे उसका पनिशमेंट निकालेगा, तो उसी चीज से रिलेटेड है कि मजिस्ट्रेट अपने दायरे में रह करके इसकी पनिशमेंट निकाल सकता है। और एक और चीज है, नेचर ऑफ द ऑफेंस विल नॉट चेंज, पनिशमेंट का जो नेचर है कि फाइन वाली पनिशमेंट है तुम्हारी, प्रिजन वाली पनिशमेंट नहीं मानी जाएगी। अब आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 बात करता है सेंटेंसेस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ठीक है, एक ही ट्रायल है, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस अगर ट्राई किए जा रहे हैं तो उनकी जो पनिशमेंट आई है वो कैसे रन करेगी, वो पनिशमेंट जनरली रन करेगी कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि वन आफ्टर द अदर। बट एक्सेप्शन क्या है, कॉन्करेंटली भी रन कर सकती है अगर कोर्ट ऐसा डायरेक्ट करता है तो। ठीक है, कोर्ट को दया आ गई कि चलो एक ही साथ सब निपटा दो। देन इसके बाद है इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर the several offenses been in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जैसे कोई केस आया है कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस का, ठीक है, देखो कोर्ट के लिए क्या होगा, नेसेसरी नहीं होगा बाय रीजन ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट, कि वो एग्रीगेट पनिशमेंट दे रहे हैं सेवरल ऑफेंसेस का, इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट दे, ठीक है, विच इट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हाई कोर्ट। अब इसका प्रोविजो क्या है, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। ठीक है, अब तुमने क्या किया, पहले तो बताया कि तुम कॉन्जिक्यूटिव कॉन्करेंट कैसे भी चलाओ, बट एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी, क्या 14 साल से ज्यादा नहीं। दूसरा क्या, एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। ठीक है, सिंगल ऑफेंस के लिए कोर्ट, अब देखो इसमें ऑफेंस की बात आई है तो एक ऑफेंस के लिए किसी का कोर्ट का देखा जाएगा कि ये कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या है उसको डबल कर दो, पता चल जाएगा कि इतना है। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्होंने जो निकाला वो 14 का एक बार निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, एग्रीगेट क्या, उसको क्या माना जाएगा, सिंगल सेंटेंस, ट्राई किया गया है सिंगली तो उसका सेंटेंस जो होगा वो सिंगल माना जाएगा, पर्पज ऑफ किस चीज के लिए, अपील के लिए। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 32 बात करते हैं मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। ठीक है, पावर्स कहाँ दी गई है, सेक्शन नंबर 28 29। In conferring powers under this code, a high court or the state government, as the case may be, may by order empower persons specially by name or in virtue of their offices or classes of officials generally by their official titles। ठीक है, क्या एक पावर कन्फर कर रहे हो तो उनके टाइटल से उन्हें बताओ, यानी कि ऑफिशियल रखो, इसको तुम फॉर्मल रखो, तुम इसको ये नॉर्मल मत बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट कैजुअल मत बनाओ। नेक्स्ट इसके बाद है एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड, यानी कि तुम पावर कन्फर कर रहे हो तो उसको ऑफिशियल कैपेसिटी पे कन्फर करो और जिस दिन उसको कन्फर किया है उस दिन से वो स्टार्ट हो जाएगा। देन आता है सेक्शन नंबर 33 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। अब क्या है, ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the high court or the state government will act with any powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same state government, he shall, unless the high court or the state government as the case may be otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed। वहाँ में जितनी पावर्स होती हैं जैसी होती हैं वैसा वो एक्सरसाइज करेगा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है इसलिए मैंने इसे मार्क भी नहीं किया है, बहुत ही नॉन स्पेशल सेक्शन है ये।
देन इसके बाद आता है विड्रॉल ऑफ पावर्स। ठीक है, अब तुमने पावर दी, अब तुमने ले ली। हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर्स, जैसे उन्होंने दी है वैसे ही उन्हें ले लेंगे, कन्फर्ड बाय इट अंडर दिस कोड और एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट है एनी पावर कन्फर्ड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डीएम मे बी विड्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय होम सच पावर्स वर कन्फर्ड, जिसने दी है वही लेगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 बात करता है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। अब इसमें फर्स्ट सबसेक्शन में बस इतनी सी बात की गई है कि देखो अदर प्रोविजन से सब्जेक्टेड होते हुए जैसी उनको पावर्स मिली है, जिस चीज के लिए वो लोग अपॉइंट हुए हैं सक्सेसर्स इन ऑफिस, वैसे ही वो लोग पावर जो है एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट सबसेक्शन बात करता है कि देखो जहां पे भी डाउट है, डाउट किस चीज से रिलेटेड, एडिशनल या फिर असिस्टेंट, ए लगा हुआ है सेशंस जज से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन डिटरमाइन करेगा सेशंस जज। मेन जो जज है सेशन जज डिटरमाइन करेगा कि who is deemed to be the successor in office of such assistant or additional sessions judge। नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 3, ऊपर आ गया सेशन जज से रिलेटेड, नीचे आ गया मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। इसमें क्या है, एनी मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन कन्फर करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट और ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और अंडर देयर अंडर बी डीम्ड टू बी द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट वाले केस में मजिस्ट्रेट बताएगा, सेशंस जज, असिस्टेंट और एडिशनल के केस में सेशंस जज बताएगा। इसी के साथ हमारा ये जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 32 से 35 एंड उसके ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Please support this channel by subscribing it and by sharing it. It will help me a lot in bringing out new and creative contents. Thank you.